सरेआम नंगे हथियार लेकर के सड़कों में लहराते हुए जय श्री राम और अनशन जाएंगे फलाना फलाना सीएनआरसी में मुद्दा उठाया जाता कि तुम्हें अपने सबूत पेश करने होंगे। क्या मोदी जी ने संविधान की का शपथ नहीं ली? 56 इंच का सीधा लेकर के दौड़ता हूं मैं रखवाला हूं। अरे वो तो सीधा कहता है मैं खाली एक झोला लेकर के आया हूं और पूरा देश लूट करके फेंक दिया। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे भाई साहब? यहाँ सिख भी रहते हैं, सिख राष्ट्र बनाइए पहले। ईसाई रहते हैं, ईसाई राष्ट्र बनाएंगे। मुस्लिम रहते हैं, मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। बौद्ध रहते हैं, बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे। कितने राष्ट्र बनाओगे एक राष्ट्र के? और एक हो जाओ तो बदल सकते हो जमाने का निजाम, और मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते भी। हम लोगों को उलझा देते हैं, कभी कहीं दंगा फसाद करके, कभी कहीं करा करके हम लोगों को एक दूसरे को आपस में भिड़वाने का काम करते हैं। कभी एससी को एसटी से, कभी एसटी ओबीसी को, कभी मुस्लिम को, कभी माइनॉरिटीज को, कभी सिख को, कभी किसी को। ये असली एजेंडा है कहाँ? किससे चल रहा है? आज सरेआम नंगे हथियार लेकर के सड़कों में लहराते हुए जय श्री राम और अनशन जाएंगे फलाना फलाना, इस तरीके के क्या ये अभद्र व्यवहार नहीं है? क्या ये एक कम्युनिटी को या एक समाज को या एक देश को ललकारने का काम नहीं है? क्या हम लोग नहीं सोच सकते या नहीं जान सकते? तो आज सरकार के सांसद विधायक कहां सो रहे हैं? आज पीछे कश्मीर में ऐसे बंद कर दिया गया, वहां की बहन बेटियों के साथ किया गया, युवाओं के साथ किया गया, और जो उसकी वीडियो बनाता है, फोटो बनाता है, उनको सरेआम गोलियां लगवा दिया जाता है या मार दिया जाता है। यदि कोई आवाज उठाता है तो उसे जेलों में बंद कर दिया जाता है। सीएनआरसी में मुद्दा उठाया जाता है कि तुम्हें अपने सबूत पेश करने होंगे। तो अभी जो ये इतनी घटनाएं घट रही हैं, घर उजड़ रहे हैं, वो सबूत कहां से देंगे आने वाले वक्त में? ऐसे पहले घटनाएं हो चुकी हैं, इतनी आपात स्थिति हुई है। कोरोना लगा दिया गया, क्या उससे पहले बीमारियां नहीं आई थी? नोटबंदी कर दी गई, क्यों कर दी गई? हमारे देश को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र, हमारे मूल निवासियों को एक दबाने का, यानी उन्हें दोबारा से गुलाम बनाने का षड्यंत्र। कुछ षड्यंत्रकारी रस्ते हैं और हमारे लोग, हम लोग खुद भी मूक दर्शक होकर के बने बैठे रहते हैं कि आज तो तेरा घर जला है तो मेरा जब आएगा जब वक्त देखा जाएगा। नहीं दोस्तों, हम लोगों को यदि तेरा घर जला है तो मुझे भी जागना होगा, यदि उसका घर जला है तो मुझे पहले खड़ा होना होगा। यही इंसानियत है, यही मानवता है। हम लोगों को एकजुट होकर के जो आज ये कदम उठाया गया है, सड़कों पे आकर के जुलूस टाइप में, जैसे बदमाश षड्यंत्रकारी नंगे हथियार लेकर के झूलते हैं, घूमते हैं, आवाज लगाते हैं, तो कम से कम हम मौन व्रत रख करके या कैंडल लेकर के मार्च तो निकाल सकते हैं, मौन व्रत रख करके कुछ मार्च कर सकते हैं कि उन लोगों को जगाना है हमें जो सोए हुए हैं हमारे देश में। ये किस वजह से आज हमारी सुनवाई नहीं हो रही? क्या मोदी जी ने संविधान की का शपथ नहीं ली? आज 6 महीने शपथ नहीं ली, जो एसआई को मार दिया, आदिवासी को, 3 मुस्लिमों को, वो सरकारी जो रक्षक है, उस कौन यकीन करेगा कि ट्रेन में इतने लंबे सफर होते हैं, हमारी बहन बेटियां, बच्चे, हमारे बूढ़े सब सफर करते हैं, कैसे सुरक्षित हम लोग मान सकते हैं अपने आप को? कौन है हमारा रखवाला? वो कहने वाला कि मैं 56 इंच का सीधा लेकर के दौड़ता हूं मैं रखवाला हूं। अरे वो तो सीधा कहता है मैं खाली एक झोला लेकर के आया हूं और पूरा देश लूट करके फेंक दिया। क्या उसके ऊपर आवाज उठाने वाला नहीं कोई? यदि हमारे देश में कोई पुलवामा कांड हो जाता है, वो आरडीएक्स कहां से आती है? उसकी सुरक्षा करना ही होती है। केवल एक उसको मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे भाई साहब? यहाँ सिख भी रहते हैं, सिख राष्ट्र बनाइए पहले। ईसाई रहते हैं, ईसाई राष्ट्र बनाएंगे। मुस्लिम रहते हैं, मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। बौद्ध रहते हैं, बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे। कितने राष्ट्र बनाओगे एक राष्ट्र के? वैसे कहते हो अखंड भारत बनाएंगे, इस अखंड भारत के नहीं, पूरे भारत के खंडित खंडित करके टुकड़ा कर देना चाहते हैं लोग। हमारे देश को ऐसे बर्बाद कर दिया, भारतीय जनता पार्टी नाम रख दिया
और भारत की जनता को ही लूटने का, बदनाम करने का ऐसा काम कर दिया जो हम पूरे वर्ल्ड में शर्मसार हो रहे हैं। हम लोगों को, मूल निवासी को, SC ST OBC को जागना होगा। और जो मेरी बहन ने कहा और मेरे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा, भारतीय संविधान, उसमें लिखा इंडिया दैट इज भारत, इंडिया ही भारत है। मैं अपने मुस्लिम समाज के और जो समाज के अपनी माइनॉरिटीज के मूल निवासियों से सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपने जमानों में जरा जरा सा सुधार लिया है यदि हम लोग, और हिंदू राष्ट्र ये बना नहीं सकते, मैं गारंटी से कहता हूँ। और हम लोग EVM का विरोध करें, क्योंकि इन्हें भरोसा है कि EVM है तो हम सरकार चलाएंगे, वरना बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए आवाज लगाइए। एक संगठन जाग जाइए, एक राजनीतिक पार्टी जाग जाइए। जितनी पार्टी आज तक राज कर चुकी है उनके ऊपर भरोसा मत कीजिए। जो राजनीतिक पार्टियां रजिस्टर्ड है वो भी कोई मान्यता रखती है। सब लोग एक जगह एकजुट हो जाइए, सबको देखा बार बार अब की बार नहीं बहुजनों की सरकार, ऐसा क्यों नहीं मुद्दा उठाते हम लोग? हमने आज तक उसके पंच थॉट को नहीं देखा। हमारे पंच थॉट क्या है? जो लोग मैं RSS को पूरा कह रहा हूँ का पंच थॉट क्या है? उसने क्या पॉलिसी किया? मेरा साहब शपथ लेते हैं पार्लियामेंट में जाके, अरे उससे पहले शपथ लेके आते RSS के हेडक्वार्टर में, पहले मैं शपथ लेके आते हैं, बाद में आपकी शपथ होती है। वो कम शपथ नहीं है उनकी। और इसका सिर्फ एक ही है, ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बस बहुत हो गया। आखिरी में बोलने वाला लोगों को बोल करता है, शुरू में जब पहले बोलता है वो लोग खुश रखता है, तो आखिर में बोलता है बोल करता है। ये सिस्टम है हमारी मजलिसों का। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमने कभी भी उस बात में और मिलकर साझा हमारे लिए रची नहीं है, उसमें प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया। हमारा कोई मंत्र थॉट नहीं है, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। और इस बात पर रोना होते हैं कि हम बिखरे हुए हैं, दलित मुस्लिम एक नहीं है, दलित OBC एक नहीं है, अखिलेश दलित एक नहीं है। अरे एक नहीं हो तो रो तो रहे हो, तो चिल्ला क्यों रहे हो? पहले अगर तुम्हें पता है कि हमारे साथ जो झड़पें हो रही हैं हमारे बिखराव की वजह से हो रही है, हमारे इंतजार हमारे लिए बदमाशी दावत दे रहा है, और हमारा कातिल, हमारा मुजरिम, हमारा दुश्मन हमारा पास समझ लेता है, और हम बैठ के बखान कर रहे हैं। साथियों, तुम हो संदन तो महकते ही चले जाओगे, तुम हो संदन तो महकते ही चले जाओगे। अपना किरदार जमाने से छुपाते क्यों हो? और एक हो जाओ तो बदल सकते हो जमाने का निजाम, और मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते भी। क्या किया है तुमने? अभी एजुकेशन में बात कर रही थी, भारत के बड़े बड़े बुद्धिजीवी, माइनॉरिटी के लोग, दलित के लोग, अखिलेश के लोग एजुकेशन बात करते हैं, उसमें हासिल करो। भारत में कानून है RTE, राइट टू एजुकेशन, कभी आपने गौर किया है? भारत में एजुकेशन का डबल स्टैंडर्ड क्यों है? एक गरीब की तालीम है, माता की तालीम, एक बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, इसका कोई कैलेबर नहीं है, कोई क्रेज नहीं है, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। कहाँ है ये कानून? किसने चैलेंज किया इसको? राइट टू एजुकेशन। भारत के हर बच्चे का तालीम हासिल करना बुनियादी हक है। एक बच्चों को 3-4 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है स्कूलों के अंदर। यह संविधान आपका, तालीम में बात करते हो, संविधान बात करते हो, वोट की बात करते हो, वो जीत गया, वो जीत गया, वो जीत गया। तुमके एक जगह होकर दिखाओ, तुम तो बिखरे पड़े हो, तुमके एक जगह हो नहीं, और बात करो सब जगह की। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इस देश में जब 10% लोग 90% में राज करेंगे तो गलती राज करने वाले की नहीं है, उन 90% लोग ये जो राज करवा रहे हैं, जो उनकी गलती है। अरे वो जफाओं में चुप रहने वालों, खामोशी जफाओं की तारीफ भी है। तुम खामोश हो, तुम बटे हुए हो, तुम बिके हुए हो, जगह जगह पर 10 पार्टियां बीजेपी पार्टियों में बांट के वोट बांट रहे हो, अपनी गैरों 10% राज कर रहे हैं। कैसे? क्यों बखान करते हो इतना? कोई पॉलिसी बनाओ मेरे दोस्तों, तो प्रोजेक्ट बनाओ। मैं राहुल जी को मुबारकबाद दे रहा हूँ तो उन्होंने तो मेरी बातों में लाके हमें दूसरी जगह बिठाया है। जब तक कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं करोगे, पॉलिसी तैयार नहीं करोगे, और RS के खिलाफ अपना पंच तैयार नहीं करोगे, तुम इनसे कामयाब नहीं हो सकते। बहुत कुछ
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।